Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Our next topic that is about photosynthesis. The word photo means light and the word synthesis means to produce, to make. So photosynthesis एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपना फूड प्रोड्यूस करता है, बनाता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट की एनर्जी को यूज़ करके, सोलर एनर्जी को यूज़ करके प्लांट अपना फूड प्रोड्यूस करता है। प्लांट सूरज की रोशनी की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर फ्रॉम द इन्वायरमेंट, जो हवा है, एयर है, इस यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, एब्जॉर्ब करेगा और वाटर एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम द सॉइल, और रूट हेयर जो है ना वाटर एब्जॉर्ब करेंगे और फिर ये जाइलम टिश्यू की हेल्प से ये वाटर ऊपर की पार्ट्स तक लीव्स की तरफ मूव करेगा और फ्लावर्स की तरफ भी पानी मूव करेगा। जब ये जो वाटर है वो लीव्स तक पहुंच जाएगा, लीव्स में के सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। सो द लीव्स आर कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट। लीफ जो है ना, जो पत्ता है प्लांट का, उसे प्लांट का किचन भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे प्लांट्स का खाना बनता है। प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाता है? जैसे हमें कोई भी चीज़ कुक करने के लिए, किचन में बनाने के लिए वी नीड इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, हमें चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम इस्तेमाल करके कोई चीज़ बनाते हैं, कुक करते हैं। For example, if we are cooking biryani at home, right, in our kitchen, so we need rice, we need chicken, we need biryani masala, we need tomatoes, we need onion, ठीक है। अगर हम घर पर, हाँ, स्पाइसेस भी चाहिए होती है बिरयानी की, तो इसी तरह अगर घर पर हम लोग बिरयानी बनाते हैं तो हमें चावल की ज़रूरत है, गोश्त की ज़रूरत है, मसालों की ज़रूरत है, टमाटर की, प्याज की। इसी तरह प्लांट भी अपना खाना तैयार करता है और प्लांट का किचन जो है लीफ है, पत्ता है, और यहाँ पे प्लांट को जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है अपना खाना बनाने के लिए, वो है कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है। वो हवा से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। दिन के टाइम सूरज की रोशनी में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है प्लांट्स के स्टोमेटा के ज़रिए, ठीक है। स्टोमेटा इज़ द ओपनिंग होल ऑन द लीव्स जिसके से गैशियस एक्सचेंज पॉसिबल है, जिसकी वजह से स्टोमेटा की से कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स के सेल्स में जाता है और उसके बाद प्लांट्स को पानी की ज़रूरत है और रूट हेयर्स जो है पानी एब्जॉर्ब करते हैं। फिर जाइलम के ज़रिए ये जो है पानी ऊपर के पार्ट्स तक पहुंचता है और उसके बाद लीव्स में प्लांट्स अपना खाना प्रोड्यूस करती है। प्लांट्स ग्लूकोज बनाती है और साथ में एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बनता है और प्लांट इस ऑक्सीजन को अपने सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए सेल्स के अंदर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के लिए यूज़ करते हैं ताकि एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस कर सके, और उसके अलावा बाकी ऑक्सीजन को ये स्टोमेटा के ज़रिए बाहर इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर देता है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस दिन के टाइम पे ये जो प्लांट जो अपना खाना खुद बना सकता है, ग्लूकोज प्रोड्यूस कर सकता है फ्रॉम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सच एज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो इनके इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड, गैस का और पानी का इस्तेमाल करके प्लांट्स अपना खाना दिन के टाइम सूरज की रोशनी में खुद बना सकता है, और जो प्लांट्स का फूड है दैट इज़ ग्लूकोज जो बनता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ सूरज की रोशनी में ही पॉसिबल है बिकॉज दे आर कन्वर्टिंग सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। वो सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके इसे चेंज कर रहे हैं इनटू केमिकल एनर्जी, ग्लूकोज बन रहा है। ये जो फोटोसिंथेसिस है ये सिर्फ दिन के टाइम होता है। प्लांट्स दिन के टाइम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने के लिए हवा से, बाहर इन्वायरमेंट से, हमारे सराउंडिंग से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेकर जाती है स्टोमेटा के ज़रिए, और जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ग्लूकोज बनता है और साथ में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बनता है। सो दैट ऑक्सीजन इज़ नॉट नीडेड दैट मच इन प्लांट सेल्स। प्लांट के सेल्स को ऑक्सीजन थोड़ा सा चाहिए फॉर द सेलुलर रिस्पायरेशन, और बाकी जितना भी ऑक्सीजन है वो वेस्ट है, इज़ नॉट नीडेड। तो वो स्टोमेटा के ज़रिए दिन के टाइम बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन बाहर इन्वायरमेंट में आ जाता है एंड वी कैन इनहेल इन फ्रेश एयर, ठीक है। और हम इंसानों को, जानवरों को और बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है फॉर देयर सेलुलर रिस्पायरेशन।
तो हम वो इन्वायरमेंट से लेते हैं जो प्लांट रिलीज़ करते हैं, ठीक है। इसी तरह रात के टाइम जब फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाता है तो प्लांट को फिर कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि रात के टाइम फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होता। लेकिन रात के टाइम प्लांट्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए प्लांट्स रात को फिर ऑक्सीजन अंदर लेकर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर खारिज करता है। सो दैट इज़ द गैशियस एक्सचेंज अकर्स इन प्लांट्स। और उसके बाद फोटोसिंथेसिस क्या है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में प्लांट्स को एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सॉइल में से वो पानी एब्जॉर्ब करेगा, सूरज की रोशनी की मदद से वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी किससे का ग्लूकोज बनाता है और साथ में ऑक्सीजन भी बनता है। नाउ यू कैन सी इन दिस डायग्राम ओवर हेयर 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स आर नीडेड। कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर से हवा से सराउंडिंग से प्लांट्स ले सकते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स नीडेड है फोटोसिंथेसिस के लिए। ये वाटर मॉलिक्यूल्स ये वाटर एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सॉइल और फिर वो रूट हेयर एब्जॉर्ब करेगा पानी सॉइल से, मिट्टी से, और उसके बाद जाइलम के ज़रिए जो एक टिश्यू है पाइप लाइक टिश्यू, वो पानी को ऊपर लेकर आता है टू द एरियल पार्ट्स टू द लीव्स, ठीक है। लीव्स तक, पत्तों तक पहुंचाने का काम जाइलम का है। जाइलम टिश्यूज़ जो है रूट से पत्तों तक पानी लेकर आता है, पानी पहुंचाता है। और उसके अलावा लाइट एनर्जी, फोटोन इज़ द सोलर एनर्जी दैट प्लांट गेट्स फ्रॉम द सनलाइट, ठीक है। और फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें जब मिल जाती है प्लांट्स को तो प्लांट्स ग्लूकोज बनाता है। ये केमिकल रिएक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन कंबाइन होकर ग्लूकोज बनाते हैं और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो है वो भी एज अ बाई प्रोडक्ट बनता है। ये ऑक्सीजन प्लांट्स में थोड़ा सा इस्तेमाल होता है, बाकी सारा प्लांट्स स्टोमेटा के ज़रिए बाहर रिलीज़ कर देता है, बाहर हवा में खारिज करता है। Now what's the importance of photosynthesis? Why photosynthesis is necessary? अगर इस दुनिया में photosynthesis ना हो या ग्रीन प्लांट्स या एल्गी या साइनोबैक्टीरिया अगर इस काबिल ना होते कि अपना खाना इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की मदद से बना सकते, तो क्या ये दुनिया एग्जिस्ट करती? क्या ये दुनिया होती? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज प्लांट्स आर द ऑटोट्रॉफ्स, प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स। प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकती है और एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ग्लूकोज प्रोड्यूस करती है जिस पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी जानदार हैं, वो डिपेंड करते हैं। हाउ वी डिपेंड ऑन प्लांट्स दैट वी एज वी ऑल्सो नीड फूड फॉर आवर सर्वाइवल, ठीक है। हमें ज़िंदा रहने के लिए खाना चाहिए, हमें ग्लूकोज चाहिए ताकि हमारे सेल्स को एनर्जी मिल सके। So we get it from the other animals and we get it from plants. हम दोनों plants और animals को खाते हैं और हमें खाना मिलता है। plants और algae और cyanobacteria के अलावा जितने भी जानदार हैं, जितने भी living organism हैं, चाहे वो fishes हो, insects हो, birds हो, हम इंसान हो और या फिर फंगाई हो, फंजाई, मशरूम वगैरह, ईस्ट, ये सब जो है हेट्रोट्रॉफ्स कहलाते हैं। व्हाट डज़ द वर्ड हेट्रोट्रॉफ मीन्स? द वर्ड हेट्रोट्रॉफ मीन्स दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस देयर फूड, ठीक है। दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस देयर फूड मीन्स ये इस काबिल नहीं है कि अपना खाना खुद बना सके, फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज़्म कर सके या फिर इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सके। पानी को और कार्बन डाइऑक्साइड को हम अपनी बॉडी में ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जैसे प्लांट कर सकते हैं, सूरज की रोशनी में अपना खाना बना सकते हैं, हम नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज इन आवर सेल वी डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट को हम आगे डिस्कस करेंगे। वो एक इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है प्लांट सेल्स में और साइनोबैक्टीरिया, एल्गी वगैरह में मौजूद होता है, जिसकी मदद से प्लांट्स वगैरह अपना खाना खुद बना सकते हैं। हम नहीं बना सकते, जानवर नहीं बना सकते, और फंगाई, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, फिशेस, रेप्टाइल्स, मैमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं अदर देन प्लांट्स, एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया, प्लांट्स एंड एल्गी, दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। ऑटो मीन्स ऑटोमेटिकली, खुद से। ट्रॉफिक जो है ना, फूड के लिए टर्म यूज़ होता है, हाउ दे गेट देयर फूड, ठीक है। उनको खुराक हासिल करने का तरीका कौन सा है। ऑटो मीन्स ये खुद बनाते हैं एंड हेट्रो मीन्स दे हैव डिफरेंट
स्टाइल और डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग फूड ये डिपेंड करते हैं बाकी जो है एनिमल्स और प्लांट्स पे। ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। तो हम सब जानवर जानदार बाकी सारे जानदार एल्गी बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को छोड़कर हम बाकी जितने भी जानदार हैं, बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो सर्वाइव कर रहे हैं, जो ज़िंदा हैं इस दुनिया में मौजूद हैं, दे डिपेंड ऑन प्लांट्स। क्योंकि जो प्लांट ईटर्स हैं, हर्बीवोर्स हैं, वो इसीलिए ज़िंदा हैं क्योंकि प्लांट्स खाना बनाती हैं और वो उस ऑर्गेनिक फूड को प्लांट्स को खाकर हासिल करते हैं। उसके बाद जो कार्निवोर्स हैं, जो हर्बीवोर्स को खाते हैं, वो अपना खाना हर्बीवोर्स के गोश्त से हासिल करते हैं जिन्होंने अपना ऑर्गेनिक फूड प्लांट से हासिल किया था। इसी तरह हम ओमनीवोर्स हैं, हम प्लांट्स भी खाते हैं, हम एनिमल्स पर भी ज़िंदा हैं, फीड करते हैं। सो वी डिपेंड ऑन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन प्लांट द प्रोड्यूसर्स। ठीक है, द ऑटोट्रॉफ्स जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज़्म या प्रोसेस कर सकते हैं, जिसे सूरज की रोशनी की मदद से जब इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को प्लांट्स तब्दील करते हैं एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ग्लूकोज में, जिसकी ब्रेक डाउन करके फर्दर सेल्स में प्लांट्स एनर्जी हासिल कर सकते हैं। और सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस ग्लूकोज को अपने सेल के अंदर तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है ताकि उससे एनर्जी हासिल कर सके। Intake of water and carbon dioxide, as we said, for the photosynthesis खाना बनाने के लिए प्लांट्स को जो चीज़ें चाहिए हैं वो है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो विल बी डिस्कसिंग कि प्लांट्स ये पानी और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हासिल करता है। गेट वाटर बाय रूट हेयर। प्लांट्स जो है ना रूट हेयर के ज़रिए पानी एब्जॉर्ब करता है, सॉइल से पानी चूसता है मिट्टी से। रीच लीफ थ्रू जाइलम, और एक जाइलम जो टिश्यूज़ हैं वो पानी को रूट से लेकर अपर पार्ट्स तक, ऊपर के जो एरियल पार्ट्स हैं वो पार्ट जो ज़मीन के ऊपर है वहाँ तक पहुँचाता है, जैसे पत्तों तक, फ्लावर्स तक, फ्रूट्स तक पानी पहुँचाना जाइलम का काम है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंटर्स इनटू द लीफ, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है हवा से बाहर, हवा में, एयर में जो हमारे सराउंडिंग में मुख्तलिफ़ गैसेस मौजूद हैं वहाँ से लीव्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और स्टोमेटा के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के लीव्स में एंटर हो जाता है। स्टोमेटास आर द ओपनिंग्स, आर द होल्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मल लेयर, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द लीफ। ठीक है, वहाँ से स्टोमेटा के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एंटर हो जाता है, डिफ्यूज़ इनटू इंट्रासेलुलर स्पेसेस। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारे पास एपिडर्मल सेल्स थे उनमें थोड़े से इनके बीच में मेसोफिल सेल्स में स्पेसेस मौजूद हैं। ठीक है, टिश्यूज़ जो प्लांट टिश्यूज़ के सेल्स के बीच में जो स्पेसेस हैं वहाँ में खाली जगह में कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है और उसके बाद ये एंटर हो जाता है इनटू द सेल, और ये कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर एंटर हो जाता है। वाटर, अच्छा, फिर जो वाटर प्लांट एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द रूट, और जब जाइलम इसे लीव्स तक पहुंचाता है, जब ये लीव्स के सेल के अंदर एंटर हो जाता है, ये पानी के मॉलिक्यूल्स स्प्लिट हो जाते हैं। ठीक है, ये टूट जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, और उसके बाद ऑक्सीजन इज़ रिलीज इनटू द एयर। वाटर मॉलिक्यूल इज़ बेसिकली H2O। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल में दो एलिमेंट्स हैं, एक हमारे पास हाइड्रोजन है एंड द सेकेंड वन इज़ ऑक्सीजन। और जो वाटर जब स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, तो वो हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अलग हो जाता है। ये हाइड्रोजन जो है कंबाइन हो जाएगा विद द कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज बनाएगा, एंड द ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाहर प्लांट से बाहर रिलीज़ किया जाएगा, बिकॉज इफ़ इट इज़ नॉट नीडेड इन दैट मच अमाउंट इनसाइड द बॉडी ऑफ द प्लांट। जब प्लांट को इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती तो प्लांट्स एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को स्टोमेटा के ज़रिए बाहर इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर देता है।
here you can see this is the epidermal layer of the plant. ये plants का एक epidermal layer है, outermost layer है. Leaves का जो एरिया हम टच कर सकते हैं, this outermost part is the epidermal layer. और यहाँ पे होल्स मौजूद होते हैं, स्टोमेटा गार्ड सेल्स, और बीच में गार्ड सेल्स के बीच में एक सुराख बन जाता है जब गार्ड सेल्स की एक स्पेसिफिक शेप हो जाती है बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा एंट्रेंस ऑफ एक्स्ट्रा वाटर. तो ये स्टोमेटा जो स्टोमा है वो दिन के टाइम ओपन होता है, खुलता है ताकि गैशियस एक्सचेंज किया जा सके सूरज की रोशनी में, और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एंटर होता है, ऑक्सीजन जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बनता है फोटोसिंथेसिस में वो बाहर रिलीज़ होता है, और इसी स्टोमेटा के ज़रिए प्लांट एक्स्ट्रा वाटर भी डिफ्यूज़ आउट करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स. और जब वाटर मॉलिक्यूल्स पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो एवापोरेट हो जाता है. दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड ट्रांसपायरेशन. ये जब कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होता है ये स्टोमेटा के ज़रिए, पहले ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में एंटर होता है, ये खाली जगह है जो सेल्स के बीच में स्पेस है, और फिर ये एंटर हो जाते हैं इनटू ग्रीन सेल, और ग्रीन सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट में जाकर फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन हो जाता है विद द हाइड्रोजन ऑफ वाटर और ग्लूकोज बनता है. ठीक है, और एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज बन रहा होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वो सेल से स्पेस में और स्पेस से स्टोमेटा के ज़रिए प्लांट सेल से बाहर आ जाता है. अगर प्लांट को पानी ना मिले या सूरज की रोशनी प्रॉपर ना मिले या प्लांट को एक ऐसे एरिया में रखा जाए जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद ना हो तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता. प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए तीनों चीज़ें चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी, पानी भी और सूरज की रोशनी भी. इन तीनों चीज़ों की मौजूदगी में ही प्लांट अपना खुराक बना सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है. नाउ सी इन दिस पिक्चर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीजन प्लांट सेल रिलीज़ कर रहा है, सूरज की रोशनी पड़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक हो रहा है थ्रू स्टोमेटा, और फिर रूट्स के ज़रिए प्लांट जाइलम से होते हुए लीव्स तक पहुंचा, और लीव्स में पानी भी मौजूद है, लीव के सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड भी पहुंच गया है और सूरज की रोशनी भी पड़ रही है, तो वो उसने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किया, ग्लूकोज बनाया और साथ में एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बना जिससे वो प्लांट सेल बाहर इन्वायरमेंट में रिलीज़ करेगा. रोल ऑफ क्लोरोफिल इन ट्रेड ऑफ लाइट एनर्जी. ठीक है, लाइट एनर्जी को यूज़ करने के लिए क्लोरोफिल का क्या रोल है, क्लोरोफिल क्या किरदार अदा करता है, क्या किरदार है फोटोसिंथेसिस में, हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या रोल है. ठीक है, फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल क्या काम सर अंजाम करता है, उसे कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लोरोफिल की, वो क्या करता है. क्लोरोफिल जब एक साथ एक ग्रुप में एक सीक्वेंस में अरेंज्ड हो जाते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट इज जब एक ग्रुप में अरेंज है इट विल बी कॉल्ड फोटोसिस्टम्स. ठीक है, जब क्लोरोप्लास्ट में थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स पर, ये देखें ये क्लोरोप्लास्ट है एक सेल ऑर्गेनल प्लांट्स का जो ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स में मौजूद होते हैं क्लोरोप्लास्ट, और ये क्लोरोप्लास्ट की थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स हैं. इन थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स के ऊपर क्लोरोफिल पिगमेंट मौजूद है. ठीक है, एक कलर बॉडी, एक पिगमेंट जो लाइट एब्जॉर्ब कर सकता है, सनलाइट एब्जॉर्ब कर सकता है. जब ये ग्रुप में अरेंज होते हैं ऑन थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, सो दे विल बी कॉल्ड फोटोसिस्टम्स. ये ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल है बेसिकली. फोटोसिस्टम क्या है, जब बहुत सारे क्लोरोफिल पिगमेंट्स एक साथ एक ग्रुप में मौजूद होते हैं थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स पर क्लोरोप्लास्ट में, इन्हें कहा जाता है फोटोसिस्टम. इन जो क्लोरोफिल है इसका मेन रोल क्या है, क्लोरोफिल लाइट एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है. मोस्टली क्लोरोफिल रेड और ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करता है और ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. जब क्लोरोफिल जिस कलर को रिफ्लेक्ट बैक करता है वो कलर अपीयर हो जाता है प्लांट पे, तो इसीलिए प्लांट्स ग्रीन कलर के हैं क्योंकि प्लांट के सरफेस पर ग्रीन कलर टकरा कर वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है और जो क्लोरोफिल है वो रेड और ब्लू कलर को एब्जॉर्ब कर देती है, जज्ब करती है. क्लोरोफिल दो तरह के हैं और स्पेशली क्लोरोफिल ए जो है वो बहुत ज़्यादा प्लांट्स में मौजूद है और क्लोरोफिल बी भी मौजूद है.
1% लाइट इज़ कैप्चर्ड, जितनी रोशनी पड़ रही होती है प्लांट के सरफेस पर, प्लांट के ऊपर, उसमें से सिर्फ 1% सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है। जो रेस्ट ऑफ द लाइट है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, ठीक है, वो टकरा कर वापस चली जाती है। सिर्फ 1% लाइट को प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता है, जज्ब कर सकता है, और उस 1% लाइट को प्लांट इस्तेमाल करता है ताकि केमिकल एनर्जी ATP और NADPH बना सके, ठीक है। पहले ATP और NADPH बनते हैं और फिर इन ATP और NADPH को इस्तेमाल करके प्लांट ग्लूकोज बनाता है। जो सबसे पहले प्लांट लाइट को एब्जॉर्ब करके, जब्स करके, लाइट एनर्जी को चेंज करता है इनटू ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एंड NADP को में कन्वर्ट कर देता है। आई विल बी स्टडिंग अबाउट दीज मॉलिक्यूल्स इन डिटेल। ये यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स, और थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स और ये जो क्लोरोप्लास्ट का बाकी अदर देन थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, ये जो एरिया है जहाँ पे फ्लूइड लाइक लिक्विड मौजूद है, सेमी सॉलिड लिक्विड, जेली लाइक लिक्विड मौजूद है, उस एरिया को कहा जाता है स्ट्रोमा। जो स्टोमेटा के दो मेन एरियाज हैं, एक उनका थैलेकॉइड मेम्ब्रेन एरिया, ठीक है, और थैलेकॉइड मेम्ब्रेन जब इस तरह सेक लाइक स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के ऊपर मौजूद होते हैं, दे आर कॉल्ड ग्रेना। और जो आसपास का स्पेस है, इंटरनल स्पेस कैविटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रोमा। तो लाइट जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस है वो 2 स्टेजेस में होता है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन फोटो सिस्टम्स के थ्रू होता है, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स पर लाइट रिएक्शन होता है, और जो फोटोसिंथेसिस का दूसरा प्रोसेस है नोन एज द डार्क रिएक्शन और द कैल्विन साइकिल दैट टेक प्लेस इन द स्ट्रोमा, ठीक है। ये स्पेस जो एक्स्ट्रा स्पेस है, स्ट्रोमा है, जिस फ्लूइड है, दैट इज़ कॉल्ड द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, वहाँ पे डार्क रिएक्शन होता है। विल बी स्टडिंग अबाउट द stages of the photosynthesis in next lecture, inshallah. That was the end of the lecture. I hope it was clear, and thank you so much.